सीएम आवास को नेपाल बना देंगे, नेपाल। हमारे लिए नरेश भाई साहब से पहले गोली खाने के लिए हम तैयार हैं। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या भौचाल हो सकता एरोप्लेन क्रैश हुआ था, उसमें आपने 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं, तो वो वीआईपी थे। अगर उन्हें नहीं साला मार दिया ना, अभी नेपाल बना देंगे इस प्रशासन को। वो बच्चों का रूप हमारे लिए। तो भाई साहब ने उनको बच्चों से बढ़कर रख रखा है। यहाँ समय रहते नरेश को कांग्रेस में ज्वाइन करवा लो, नहीं तो कांग्रेस डूबेगी। तो हमने लठ गाड़ने के लिए हम यहाँ पर आए हैं इस जयपुर में, और इस जयपुर की धरा पर है? आज शहीद स्मारक पर ये आप भीड़ देख रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और नरेश मीणा ने आज आह्वान किया है कि मुख्यमंत्री आवास का जो है हम बात करेंगे, पैदल मार्च निकालेंगे और मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं, प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। आप फिलहाल में आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ देख रहे हैं, लगातार ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है और बाहर जो है प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है कि कहीं ना कहीं जो भीड़ एक बड़ी तादाद में बढ़ती चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं रोकने के लिए पूरी तैयारियां हैं। बाहर की तरफ प्रशासन की बैरिकेडिंग कर रखी है, कैनन वाटर गाड़ियां भी लगी हुई हैं। फिलहाल नरेश मीणा की कल बात भी हुई थी और बात होने के बाद टेबल पर प्रशासन के जो है और जिला कलेक्टर से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने मुआवजा बढ़ाया और मुआवजे में जो है 13 लाख रुपए कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उससे असंतुष्ट है। यहाँ पर वो तमाम लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि नरेश मीणा जिस तरीके से उन्होंने आह्वान किया है उसको लेकर के क्या कहेंगे। नरेश भाई साहब ने जो पिपलोदी घटना को लेकर एक सत्याग्रह चल रहा था, आप सबको पता है वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन इस पर्ची सरकार है जो भाई साहब के सामने पतली सरकार बनकर साबित हो रही है और अभी तक उस सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी है। आज भाई साहब ने आह्वान किया है और आज देखना आप, आज का प्रदर्शन एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। और जो ये बकरियां आदिवासी समाज को भजन लाल जी ने दिए हैं, आज हम उनके आवास पर जाकर खूंटा गाड़ के इन बकरियों को वापस उनको सौंप देंगे। ये सरकार, इस भजन लाल सरकार की एक हम देख सकते हैं, आदिवासी वर्ग से जो आते हैं, जो बच्चे आदिवासी दलित समाज के जो बच्चे झालावाड़ में उस परिवार के साथ जो घटना घटी हुई है, उसे ये बकरियों का मुआवजा दिया गया है। ये स्वतंत्र भारत का कहाँ का न्याय है? हाँ, इसका मतलब ये है कि जो दबे कुचले कमजोर व्यक्ति हैं उसको कमजोर बनाना ही सरकार का मकसद है। हम सरकार से प्रश्न करना चाहते हैं, क्या आप गरीब को गरीब बनाना चाहते हो? एक अमीर आदमी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कोई घटना घटित होती है तो उसको करोड़ों रुपए मुआवजा दिया जाता है और यहाँ 10-10 लाख रुपए के लॉलीपॉप दे के बकाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? सरकार ने कहा कि हमने मुआवजा दिया है और उस मुआवजे में पहले उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे और बकरियां भी दी और उसके बाद में अब 13 लाख रुपए कर दिए। क्या उससे असंतुष्ट हैं? आप ये बताइए बकरियों से क्या होता है? अगर कोई बकरी चराने वाला है तो उसे आप बकरी चरा कर जिंदगी भर उसके बच्चों को और उसको बकरी चराने वाला ही रखना चाहते हो? 10 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं तो ऊँट के मुंह में जीरा दिया है। भाई साहब जब अनशन में बैठे हैं तो उसी रात 1 बजे भजन लाल जी की नींद उड़ी और उन्होंने 1 बजे लाइव आकर बताया, वो 10 लाख से 13 लाख का मुआवजा किया। तो भाई साहब की ताकत को उन्होंने मात्र 3 लाख से समझाए क्या? आज हम बता देंगे नरेश भाई साहब में कितनी ताकत है और लोग उन्हें कितना चाहते हैं। युवाओं की धड़कन है वो और गरीबों के लिए लड़ने वाले हैं। आज अगर सर्व समाज भाई साहब की ताकत बनकर उभरता नहीं है और भाई साहब की ताकत बनकर इस शहीद स्मारक में नहीं आता है तो ये ऐसे गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लड़ने वाला लीडर कहीं नहीं मिलेगा। हमने भगत सिंह को नहीं देखा, लेकिन जब भी हम नरेश भाई साहब को देखते हैं तो हमें लगता है ये हमारा भगत सिंह है और भगत सिंह होगा तो ऐसा ही होगा। जैसे मुगलों के टाइम में महाराणा प्रताप रहा करते थे, अंग्रेजों के टाइम में भगत सिंह रहा करते थे, आज इस पर्ची सरकार और इस भाजपा सरकार, इस दलित विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकारों से लड़ने के लिए इस भगत सिंह नरेश मीणा ने जन्म लिया है। और हमारे साहब का जिंदाबाद, हम सबका मकसद है, सर्व समाज का मकसद है कि हमें पूरी ताकत के साथ भाई साहब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर डटे रहेंगे। और ये सरकारें जो भाई साहब को बार बार जेल डालने का प्रयत्न करते हैं, आज हम सभी सर्व समाज के युवा इस शहीद स्मारक से भजन लाल सरकार को, जो भाई साहब के सामने पतली सरकार बन चुकी है, पर्ची सरकार नहीं पतली सरकार बन चुकी है, इसमें दम नहीं है जो भाई साहब से बात कर सके। हम भाई साहब के सामने आज यहाँ सारे युवा पतली सरकार, तो कल जो है नरेश मीणा की और जिला कलेक्टर और तमाम अधिकारियों की बात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम तो टेबल पे बात करेंगे, लेकिन प्रशासन के तमाम अधिकारी बैठे थे, बातचीत हुई। तो क्या उस बातचीत से संतुष्ट नहीं, हम उस बात से भाई साहब संतुष्ट नहीं है। भाई साहब ने सीधी सबके सामने कहा है मैं मुख्यमंत्री से टेबल में बात करना चाहता हूँ। भाई साहब का कहना है कि जो मृतक परिवार हैं उनको कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए।
भाई साहब अपनी बात में अड़ी गए और हम सब भाई साहब के साथ हैं। 13-13 लाख ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। इस मुआवजे से हम संतुष्ट नहीं है। आज आवाज कूच करने की बात कही गई है, 11 बजे का आह्वान किया था नरेश मीणा जी ने, तो क्या लगता है कि तमाम वो भीड़ आ ही रही है, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, कितनी भीड़ पहुंच सकती है इस तारीख को? भीड़ का अंदाजा न तो हम लगा सकते हैं, न आप लगा सकते हैं, लेकिन 12-1 बजते बजते तमाम जयपुर के तमाम वासी जान जाएंगे और देख लेंगे नरेश मीणा क्या चीज है। प्रशासन और सरकार का बे आप इस बात से साबित कर सकते हो, पता लगा सकते हो। जगह जगह भाई साहब की बसों को, जो यहाँ आज जयपुर शहीद स्मारक में आ रहे हैं, जगह जगह बसों को रोका जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, ड्राइवरों को पकड़ पकड़ के थानों में बिठाया जा रहा है। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है सरकार भाई साहब से कितना घबराती है। नरेश मीणा एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है। सरकार कह रही है वो बसें इसलिए रोक रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो है इतनी भीड़ को कैसे काबू किया जाएगा जब आवाज की तरफ जो भीड़ आ रहे हैं ना, वो उन्हें कंट्रोल करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो नरेश भाई साहब में है। सारे युवा, सारे सर्व समाज के युवा नरेश भाई साहब के निर्देशों में चलने वाले हैं। अगर नरेश भाई साहब ने एक इशारा कर दिया ना, तो हम सीएम आवास को नेपाल बना देंगे। नेपाल तो अपने हाथों में जो नरेश भाई साहब का आदेश होगा वो हमारे लिए, नरेश भाई साहब से पहले गोली खाने के लिए हम तैयार हैं। आंदोलन होता है, एक प्रोटेस्ट होता है, संवैधानिक तरीके से होता है, तो क्या कानून को आप अपने हाथ में लेंगे? हमारे लिए हमारा कानूनी नरेश मीणा है। पहले हाड़ौती, हम हाड़ौती कोटा से आए हुए हैं। पहले हाड़ौती की जनता सो रही थी, वहां जो ये स्पीकर दिल्ली में बैठा हुआ है, इन लोगों 2-4 जनों ने ही पूरी हाड़ौती में कब्जा कर रखा था। आज नरेश भाई साहब के आने से हाड़ौती का बच्चा जाग चुका है और हम 300-400 किलोमीटर से यहाँ है शहीद स्मारक में। नरेश मीणा पर फिलहाल तो अभी कोई पद नहीं है, विधायक नहीं बने हैं, इस तरीके की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या भौचाल हो सकता है? पद और विधायक की जरूरत उन्हें होती है जो चापलूस होते हैं। नरेश भाई साहब को पदों की कोई लालसा है क्या? नरेश भाई साहब एक ब्रांड है। वो खुद विधायक सांसद से किसी सांसद या विधायक की आपने इतनी पब्लिसिटी, इतनी लोकप्रियता देखी जो नरेश भाई साहब की है। नरेश भाई साहब चाहे अगर वो विधायक या सांसद बनना चाहे तो कभी भी बन सकते हैं। वो तो लोगों के दिलों में राज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे भगत सिंह को पूजते हैं लोग, वैसे ही एक समय ऐसा है जो नरेश मीणा को भी पूजे और हम पूजेंगे। हमारे घरों में तस्वीरें रहेगी तो नरेश मीणा की रहेगी। कहाँ से आए? कोटा, क्या नाम है आपका? तहसील दिगोद, कोटसवार, राजकुमार मीणा, दिगोद कांग्रेस मंडल अध्यक्ष हूँ, लेकिन भाई साहब के लिए सब कुछ त्याग रखा है। ये अलग अलग जगह से, राजस्थान के इलाकों से आए हैं और आज नरेश मीणा के आह्वान किया था कल कि 11 बजे जो है यहाँ से शहीद स्मारक पे सीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। और अब लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, और भी समर्थक हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसा देखते हैं कि झालावाड़ में ये हादसा हुआ, राजस्थान के तमाम जिलों में जो है अलग अलग स्कूलों की हालत जर्जर थी, उनको उस तरीके से क्या देखते हैं? हालत जर्जरती अब दे रहे हैं ना, अब कर रहे हैं, वो ये करेंगे वो करेंगे। आ रही है ना क्रांति, अब देख रहे हो आप, बसों को रोक रहे हैं जगह जगह। क्यों आने दे रहे? क्यों घबरा रही है सरकार? आने दो ना, इसमें घुस जाएंगे। ये क्या है, पुलिस का आयुक्त कार्यालय, इसमें घुस जाएंगे अभी। क्यों रोक रहे हो बसों को आप? हाथ में लो लेंगे ना, क्या दिक्कत है? नरेश भाई साहब के लिए मरने के लिए तैयार है, इतनी दूर से आए। आंदोलन करना जायज है, लेकिन आंदोलन पीसफुल तरीके से नरेश भाई साहब का आंदोलन ऐसा ही होता है। सॉरी है ना सरकार, नहीं दिख रहा कि इनको 4 दिन से पड़े हैं यहाँ 300 किलोमीटर दूर से। समझौता का दोबारा से अगर नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे फिर? प्रशासन वही तानाशाही रवैया अपनाएगा, आप जो कह रहे हो। अब वो देख लेगा प्रशासन क्या करता है फिर। पेट का जवाब पत्र से मिलेगा। प्रशासन जो चाहता है उसे उसी हिसाब से हम जवाब देंगे। देखिए और भी समर्थक है, उनसे बात करेंगे कि लगातार कहाँ से आए भाई साहब? मैं नरेश जी भाई साहब के गांव के पास है, खरगड़ा रामलोतान, तहसील अटूरू, जिला बारा, राजस्थान। और हम ये कहना चाहते हैं भजन लाल जी सरकार से सीधी भाषा में कि एरोप्लेन क्रैश हुआ था, उसमें आपने 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं, तो वो वीआईपी थे और हमारा कोई धनी धोरी नहीं है। जो गरीब के बच्चे मरे स्कूल में, जो शिक्षा के माध्यम, जो शिक्षा से देश को चलाना हर अधिकारी जानता है, शिक्षा से ही विकास होता है। लेकिन बच्चे जब छत के नीचे गिरे हुए हैं तो नरेश भाई साहब ने कौन सा बुरा काम किया, वहाँ धरना दिया, उनके लिए मांग की, आज भी उनके लिए मांग कर रहे हैं। तो उनको 50-50 लाख रुपए की तो है ना, कि 5 बकरी दे दे उस परिवार को, क्या बकरी केक बाकरा की माई केक था और उठाड़ा है एक न एक दिन उनको भी कठिन है, तो उनका बच्चा भी मरिया तो वो दर्द
फिर उनको तो बाकरो बेचेगा, बाकरी बेचेगा, उनको काटेगा। अगर बकरी से बड़े प्रेम हो के बच्चा बच्ची न चराऊगा तो वह कटेगा जब भी दर्द। तो ऐसी सरकार को तो हम ऐसा है कि सम्मान से यही कहना चाहते हैं कि गरीब बच्चों को न्याय मिले और हमारे भाई साहब नरेश जी को प्रताड़ना न दें। और हमारी ये जो बसें आ रही है दंगल के लिए, जो एक बस बामनवास पता नहीं इधर की थी, भाई साहब ने 3 बसें थी, उनके ड्राइवर को जबरदस्ती थाने में बिठा लिया जाता है। ऐसा कौन सा प्रशासन है जो गरीब किसानों को दबाए जा रहा है? ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भी समर्थक हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भाई साहब? 12 जिला चिबोड़ तहसील है हमारी। नरेश मीणा जी ने आह्वान किया है आज की है ना आंदोलन करेंगे, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम तो नरेश भाई साहब की आदेश की पालना पे है। वो जैसे इशारा देंगे उसी इशारे पे हम निर्भर हैं, चाहे हमें हमारी जान चले जाए। आंदोलन उन्होंने जो इशारा किया, बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रशासन में तो कुछ भी नहीं लग रहा। अगर उन्होंने इशारा मार दिया ना, अभी नेपाल बना देंगे इस प्रशासन को, तख्ता पलट करने। बिल्कुल खत्म। और हम तो आपके मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि भाई धरना प्रदर्शन करना जायज है, तो बसों को रोकना भी तो नाजायज है ना, उनको छोड़ो ना। रिकॉर्ड करके ने कहा कि जब उन्होंने कहा कि नेपाल बना देंगे, मैंने कहा तख्ता पलट करेंगे आप, तो आपने अभी एक शब्द कहा था, वो पुनः दोहराया। बिहार का चुनाव के इंतजार है जनता को और सरकारों को। भजनलाल सरकार बहुत कुछ समय के लिए बची है और उसकी क्या है, सरकार चलाने के मार्गदर्शन के कुछ वो ही नहीं है उसको कि सरकार चलाए नहीं चलाए, कौन से निर्णय ले कौन से निर्णय नहीं ले। बकरियां दे दी, आज दिन तक 70 साल के भारत को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, किसी परिवार में किसी कारणवश कोई मौत हो गई, उसको मुआवजे के तौर पे 5 बकरी और 1 बकरा दे दिया। ये कौन सी मुआवजे की? आज पूरा राजस्थान हंस रहा है भजनलाल की नीतियों पे कि पहले तो जो बीजेपी विचारधारा से जो लोग अलग थे वही लोग भजनलाल पे हंसते थे। आज तो उसकी पार्टी के लोग खुद हंस रहे हैं कि यार हमारा मुख्यमंत्री ऐसा भी निकल सकता है क्या। बकरियां भी धरने पर बैठी। वो तो बकरियां तो बहुत कीमती है, वो बच्चों का रूप हमारे लिए। तो भाई साहब ने उनको बच्चों से बढ़कर रख रखा है यहाँ पे, उनकी सुविधा उनके खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है। आज वही वापस करने की आह्वान किया उन्होंने। किस चीज के लिए? बकरी आज वापस करके आएंगे। ये एक बात और सर जी, मैं एक बात और दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, उसको भूल गए कोई कारणवश, जल्दबाजी हो जाती है, कभी कोई गलती हो जाए। हमारे खरकड़ा राम लोतान इस जो मैं बोल रहा हूँ इसको आपको ठेठ तक पुगाना है, सत्य बात है। बिल्कुल दिखाएंगे, जो सारी चीजें जो आपने बोली वही मुद्दा मैं भी लेके आया हूँ मेरी आत्मा से। हमारे खरकड़ा राम लोतान जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जो नरेश भाई साहब का छोटा भाई भी पढ़ाता है, उसी स्कूल में हमारे गांव में, उस स्कूल में 6 साल से कोई गणित का और इंग्लिश का टीचर नहीं है। तो भजनलाल जी सरकार उस स्कूल में 6 साल से गणित इंग्लिश का नहीं है टीचर, 10वीं 11वीं के लिए 9th 8वीं बोर्ड तो कर दी, लेकिन गणित इंग्लिश का टीचर 6 साल हो गया। निमोन तो मैं प्रिंसिपल के नंबर देता हूँ, आप फोन पे बात करिए। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी तो बहुत विफल सरकार रही है, सरकार क्योंकि बन जब चुकी है, देवली उनियारा में भाई गुमराह साहब कर ने दिया। तो ऐसा देवली नहीं होना उनियारा चाहिए में भाई साहब ने चुनाव लड़ा था इस निर्दलीय। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया भाई साहब को, तो भाई साहब ने कांग्रेस से बगावत करके देवली उनियारा में चुनाव लड़ा था। तब भाई साहब की रैली जो काफिला था वो तो 10 तारीख का था और 8 तारीख का भजनलाल जी का दौरा था देवली के अंदर। तो भजनलाल जी के जो वहाँ के मंत्री थे, मैं नाम ले लो, मेरे को कोई किसी का डर नहीं, कन्हैया लाल जी, हीरा लाल जी और बहुत सारे थे मंत्री, बीजेपी के विधायक, उनको बोला आप बसें भर के लाओ, अपने भीड़ दिखानी। एक स्कूल है पेट्रोल पंप चौराहे देवली के अंदर, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उसके अंदर पब्लिक की इतनी सी थी कि स्कूल छोटी होने के बावजूद स्कूल बड़ी लग रही थी, पब्लिक इतनी सी थी। और जिस दिन भाई साहब का दौरा था ना 10 तारीख को, उस दिन देवली 12 घंटे के लिए जाम हो गया था। ये आके खोल दी थी उनकी। जयपुर क्या? जयपुर जाम है, लेकिन देखो प्रशासन कितना निर्दयी हो रहा है। सरकार डर गई हुई, हर जगह चक्का जाम कर दिया, जहां बैनर लगे हुए हैं बसों को रोक लिया, ड्राइवरों को थाने में बिठा रखा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं लोकेश कुमार धाकड़, जो देवली उनियारा में पहला धाकड़ था जो नरेश भाई साहब के लिए खुल के निकला था, नहीं तो धाकड़ तो बहुत डरपोक है। मैं आज कह रहा हूँ, धाकड़ों में जिगरा नहीं है। धाकड़ क्या है, पार्टी के पीछे झंडा लेके निकलने वाले हैं, क्योंकि उनको क्या है, देखो किसान वर्ग से उनकी भी गलती नहीं। आप तो बीजेपी का चा, बीजेपी ने छोड़ कड़ी जाओ। अरे बीजेपी माँ के लिए कहीं करियो मैंने, या तो बताओ खड़ा 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 माँ के लिए दागड़ा के लिए कुछ आपने करा। कहा बीजेपी का जिक्र किया,
नरेश मीणा जब जेल में थे तो उनके पिताजी से शायद राजस्थान मुख्यमंत्री की बातचीत भी हुई थी, तब एक इशारा ये चल रहा था कि नरेश जी कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में जाने वाले हैं। लेकिन एक वीडियो वापस आया, उन्होंने कहा कि मैं पुराना कांग्रेसी हूं। तो क्या लगता है कि नरेश मीणा जी थर्ड फ्रंट जाएंगे या फिर कांग्रेस की तरफ? देखो, पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ, उनकी मानसिकता में नहीं कि वो बीजेपी में जाए, उनकी विचारधारा ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं है। और पहली बात, वो अपनी टीम के द्वारा लिए गए निर्णय के पहले तो कोई पार्टी में जाएंगे नहीं। पहला प्रावधान मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ, समय रहते अगर कांग्रेस ने नरेश भाई को साथ नहीं लिया ना, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ पायलट साहब को कि आपका सपना जो मुख्यमंत्री का वो अधूरा है। आप मरते मर जाओगे लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। नरेश मीणा के आह्वान पर भीड़ बढ़ रही है लगातार, और आगे क्या होने वाला है? आगे आर पार की का मैदानी जंग होने वाला है। आप देख रहे हैं कि ये हाड़ौती से लोग नहीं, अरे शेखावाटी से बसों की बस आ रही है और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे नरेश के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और नरेश मीणा कोई मीणाओं का नेता थोड़ी है, 36 कौम के बिरादरी के लोग हैं। और हम शेखावाटी से, मैं सुरेश मीणा किशोरपुरा, आपने देखा होगा कल परसों गत दिनों राजेंद्र गुड्डा जी के बेटे के जन्मोत्सव में आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से। तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि सरकार से आज हम आर पार की बात करने के लिए आए हैं। और जो हमारे जो विभिन्न मांगे हैं, जैसे रात को भी हमारी सीएस से वार्ता हुई, कमिश्नर से वार्ता हुई, कलेक्टर से वार्ता हुई, सकारात्मक वार्ता हुई है रात को। और हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हम जो मांगे रख रहे हैं वो सब मांगों को मान जाएंगे। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये और कहना चाहता हूँ, आज के जो राजस्थान के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा जी, ये आपका अहम और एट। आप सोचो कि आप जाटों के नेता हो, आप जाटों के नेता नहीं हो, आप पार्टी के नेता हो। जाटों के नेता नहीं हो, आप पार्टी के नेता हो। और ये आपका जो अहम है ना कि मैं कांग्रेस, नरेश ने तो बगावत करके 2 बार चुनाव लड़के अपना भविष्य आजमा लिया। नरेश तो खुद अपना भविष्य तैयार करने वाला है। आपकी कहने से, आपके बताने से, आपके दिए हुए टिकट से नरेश का कोई भविष्य नहीं बनेगा। तो डोटासरा साहब, आपको मैं ये कहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, समय रहते नरेश को कांग्रेस में ज्वाइन करवा लो, नहीं तो कांग्रेस डूबेगी और नेपाल वाली स्थिति हो जाएगी, तुम्हारा कोई ना कोई दनी दोरी नहीं रहेगा। आप हाड़ौती की बात कर रहे हो, मेरा नाम भीमसाल मेड़ा है, मैं हिंडोली विधानसभा से आता हूँ। आपने 2-3 बार जिक्र किया हाड़ौती से, तो हाड़ौती से मेरे साथ युवा हैं। और युवा इसलिए है कि कल भाई साहब ने मैसेज जो डाला था कि मेरे जो होंगे वो यहाँ पहुंचो, तो हमने लठ गाड़ने के लिए हम यहाँ पर आए हैं इस जयपुर में। और इस जयपुर की धरा पर ये जो बच्चों का जो सत्याग्रह चल रहा है भाई साहब के द्वारा, उस सत्याग्रह को भाई साहब को जीता के जाएंगे, नहीं छोड़ के जाएंगे। आज मैदान में डटने के लिए आए हैं, क्योंकि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम गांव में देख रहे थे। मेरे गांव में एक तेजा जी का कार्यक्रम है, उसमें भाई साहब को आना था, कल हमारी बात हुई थी। लेकिन आज भाई साहब ने यहाँ पे बुलाया है, तो मेरे साथ मेरे युवा साथी भी आए हैं और गांव वाले भी आते हैं। लेकिन मेरे वहाँ कार्यक्रम था इसलिए वहाँ नहीं पहुंच पाए। लेकिन हाड़ौती की बात मत कीजिए, हाड़ौती के हर आदमी को नरेश मीणा ने अब चेता दिया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, हाड़ौती अब कमजोर नहीं है, नरेश ने चेता दिया है हाड़ौती को। हाड़ौती से आया हूं और आपको मैं बात बता रहा हूं, उस बात को नोट करना। अब नरेश जो हाड़ौती में जब हमारे हिंडोली आएंगे ना, जब आप उनका माहौल देखना, मैं बता रहा हूं आपके मीडिया के माध्यम से। मीणा समाज में एक और बड़े नेता हैं जो फिलहाल भाजपा सरकार में है और कृषि मंत्री भी हैं। अच्छा, क्या कहेंगे उनके बारे में? आप जानते ही हैं सभी। बिल्कुल जानता हूं, वो हमारे फिलहाल सम्मान्य है। बाबा को हम जानते हैं, सम्मान्य है। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब जो तूफान उठेगा ना, वो नरेश के नाम का उठेगा। राजस्थान में 52,000 मीणा है हिंडोली में, नरेश का तूफान उठ गया हर जगह। तो सर्व समाज में उठ रहा है नरेश का तूफान। तो क्या लग रहा है कि करोड़ीलाल मीणा जी की पॉपुलैरिटी कम है? नहीं, पॉपुलैरिटी के अपन बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि देखो मेरे पिताजी की 80 साल एज हो गई, तो 80 साल हो गए, तो पिताजी के बाद में बेटे को संभालना पड़ेगा, नहीं संभालना पड़ेगा? संभालना पड़ेगा ना। तो बेटा मिल गया, नरेश बेटा मिल गया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। नरेश बेटा मिल गया और हम युवा पूरे तन मन धन नरेश भाई साहब के साथ लगे हुए हैं। वो जैसे कहेंगे वैसे आने के लिए तैयार है। देखिए, तमाम वो युवा हैं
राजस्थान के कोने कोने से आए हुए हैं और आज नरेश मीणा के आह्वान पर शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं। फिलहाल के लिए 11 बजे का वक्त दिया हुआ था, लेकिन अभी जो है लगातार जो है यहाँ पर भीड़ बढ़ती चली जा रही है। आने वाले समय में क्या होता है, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हुई थी, पैदल मार्च की बात हुई थी, आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।